Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ज्योमेट्री की पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा। वहां पर हमने लाइंस को डिफाइन की और हमारे पास लाइन क्या होता है, लाइन और रेस और लाइन सेगमेंट के दरमियान डिफरेंस पढ़ा। फिर हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा और उसी लेक्चर में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास बेसिकली एंगल होता क्या है, हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल। यानी पिछला जो लेक्चर था वो बेसिकली हमारे पास लाइंस और एंगल्स के बारे में था। सो ये हमारे पास उस लेक्चर की कंटिन्यूटी है जिसमें बेसिकली हम ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में हम पॉलीगॉन्स और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं, इस स्लाइड पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन का समझेंगे कि पॉलीगॉन होता क्या है, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक कंडीशंस क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह लास्ट स्लाइड जो होगी वो हमारे पास कंप्लीटली ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स होता क्या है और उसमें हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और यही रिक्वेस्ट बार बार होगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स और आपकी कमेंट मेरे लिए एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी जो आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और इस तरह की वीडियो आपको मिल रहे हैं एचएससी के हवाले से, यानी तो वो एनर्जी मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। तो वो एनर्जी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वही आपको ना डिलीवर करने के लिए कर रहा हूं। यानी आपको ऐसी मैसेज कन्वे, ऐसी टॉपिक कन्वे करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर तरह की कंसेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, परेशान नहीं होना है। यानी दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एचएससी के टेस्ट को देखें ना 2023 की, तो उसमें से आपके पास 2 एमसीक्यूज आए, आपसे पूछा गया है ना। अब इस लेक्चर में हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉलीगॉन्स होता क्या है? पॉलीगॉन्स क्या है? एक क्लोज्ड प्लेन फिगर। यानी पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब है मोर, गोन का मतलब क्या होता है? कॉर्नर या हमारे पास प्लेन। अब क्लोज्ड प्लेन फिगर 3 और मोर स्ट्रेट एजेस होते हैं। यानी ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास क्या हो, एक क्लोज्ड प्लेन हो, क्लोज्ड प्लेन हो जिसमें हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा हमारे पास क्या हो, एजेस हो। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखें एक ही हमारे पास क्या है, देखो यहां पर क्या है, क्लोज्ड प्लेन है, यानी के अंदर ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड प्लेन है। और यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 और मोर स्ट्रेट एजेस है। यहां पर स्ट्रेट एजेस है, यानी 1 स्टेज, 1 एजेस, 2 एजेस, 3 एजेस। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। यानी पॉलीगॉन्स आर अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। यानी एक ऐसे स्ट्रक्चर जो थे या हमारे पास फिगर्स को कहते हैं, इमेज को कहते हैं। तो ऐसे इमेज होते हैं जो कि हमारे पास क्लोज्ड होते हैं और प्लेन में होता है, सेम प्लेन में। याद रखना ही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। यानी अगर तीनों जो हमारे पास एजेस हैं या 3 से ज्यादा एजेस हैं उसका एक ही प्लेन में होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि एक प्लेन एक्स एक्सिस में हो, दूसरा प्लेन वाई एक्सिस में हो और तीसरा प्लेन जेड एक्सिस में हो। ये नहीं होना चाहिए। यानी तीनों की जो हमारे पास एजेस हैं, कॉर्नर हैं, हमारे पास तीनों का एक सेम प्लेन में होना चाहिए। यानी पॉलीगॉन जो होती है ना, अगर आप देखें ना, अगर आप ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में हमारे पास कितने एजेस होते हैं, 3 एजेस होते हैं। तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। यानी सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो है ना, सिंपलेस्ट पॉलीगॉन ट्राइंगल है। और ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारी भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलीगॉन है। क्योंकि उसमें हमारे पास मोर देन, यानी 3 से लेकर 3 से स्टार्ट होता है और 3 से फिर हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास पॉलीगॉन्स होते हैं, जो कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और हमारे पास हेक्सागन, पेंटागन और ऑक्टागन के बारे में पढ़ेंगे। तो each is named by number of the sides। यानी अगर किसी भी पॉलीगॉन को आपने नाम देना है तो वो हमारे पास किस चीज के नाम दे सकते हैं आप, नंबर ऑफ साइड से।
यानी देखो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के हमारे पास कितनी साइड्स मौजूद है? 3 साइड्स है, 3 एजेस है, 1 साइड, 2 और 3। इस वजह से ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब क्या है? 3, एंगल मतलब एंगल, यानी यहां पर 3 एंगल बन रहा है जो कि हमारे पास क्या है? ट्राइंगल कहते हैं। इसी तरह अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रा का मतलब क्या है? 4। अब हमारे पास यहां मतलब ये है क्वाड्रा का कि यहां पर क्या होंगे? 4 साइड्स होंगे। क्या? 4 साइड्स होंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसी तरह अगर हम पेंटागन की बात करें, यानी ये वो पॉलीगॉन है जिसमें क्या होते हैं? 5 साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। और ऐसे पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास 6 साइड हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? हेक्सागन कहते हैं। इसी तरह जिसमें 8 साइड हो उसको हम ऑक्टागन कहते हैं। यहां पर देखें, मैंने कहा कि ईच इज नेम्ड बाय नंबर ऑफ द साइड, यानी पॉलीगॉन को जो हम नाम देते हैं उसको हम किस चीज से नाम देते हैं? नंबर ऑफ साइड से। तो ऐसे पॉलीगॉन जिसमें सिर्फ 3 साइड हो, इस तरह पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल बन रहा है। और यहां पर जिसमें ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड होंगे, ऐसी हमारे पास पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन कहते हैं। इसी तरह ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड होंगे, ऐसी पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? पेंटागन। इसी तरह ऐसे पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड होगी, ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? हेक्सागन। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड मेनी मोर। इसी तरह देखो वहां पे हमारे पास 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पेंटेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्राई 3। और इसी तरह वहां पर ना 5 के लिए ऐसे ही हाइड्रोकार्बन जिसमें 5 कार्बन हो उसको हम क्या कहते हैं? पेंटेन। तो यहां पर पेंटेन 5 को शुगर है। इसी तरह ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 5 कॉर्नर होंगे, 5 साइड होंगे, ऐसी पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। इसी तरह फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास 6 का ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन होंगे, ऐसे इसको क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं, या हेक्सीन कहते हैं, या हेक्साइन कहते हैं। इसी तरह ऐसे पेंटागन जिसमें हमारे पास क्या हो? 6 कॉर्नर हो या 6 साइड हो, ऐसे ही हमारे पास पॉलीगॉन को हम हेक्सागन कहते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल। यानी हमने फिर क्या पढ़ा था कि क्लोज प्लेन, यानी क्लोज प्लेन के बाहर जो हमारे पास एंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और दूसरी बात, हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगॉन की, यानी पॉलीगॉन की जो एक्सटीरियर एंगल होगी वो 360 के बराबर होगी। एक बात याद रखिए कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज आपने ज़हन में रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारे पास, मैंने कहा था कि हमारे पास पॉलीगॉन के कितने टाइप्स होते हैं? मैंने आपको 5 पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हम एक हमारे पास क्या होती है? रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज मैं बता दूं, रेगुलर क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन्स होता क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो साइड दिए जाते हैं। देखो मैंने कहा था साइड कितने साइड से शुरू हो सकता है, यानी किसी भी क्लोज पाथ को बनाने के लिए आपको 3 साइड्स होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल 2 से नहीं बन सकता, 2 से क्या? 2 से क्लोज पाथ नहीं बन सकता। 3 लाइन को आप जब ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? क्लोज पाथ बनेगा। तो इसी तरह हमारे पास जो रेगुलर पेंटागन है वो हमारे पास क्या है? उसमें एक ऐसे पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास क्या हो? तमाम सेट्स क्या हो? इक्वल हमारे पास उसकी लेंथ हो। क्या हो? इक्वल लेंथ हो। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो हमारे पास एंगल हो, एंगल क्या हो? वो भी सेम हो। यानी यहां पर हर जो हमारे पास, यहां पर देखो क्या कि हमारे पास हर एंगल जो होगी पॉलीगॉन में, कौन से पॉलीगॉन में? रेगुलर पॉलीगॉन में, उसमें हमारे पास सारे एंगल सेम होंगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास क्या है? एक एंगल है, तो इसके क्या एक एंगल यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी, तो ये सारे एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसी वजह से हमारे पास हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं।
तो यहां पर इस लेक्चर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन के बारे में, यानी इस स्लाइड पे हम पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा और यहां पर हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास उसकी साइड इक्वल होंगे और हमारे पास जो ईच एंगल है वो भी सेम क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर एक इस साइड का एंगल लेट कर दो, है नहीं, मैं बताऊंगा क्या है इसका, इन ट्राइंगल का अगर लेट कर दो, ये हमारे पास क्या है 45 है, तो ये एंगल भी 45 होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए। तब अगर जब ये केस हमारे पास कंप्लीट होगी, कंडीशन कंप्लीट होगी, तब हमारे पास ये रेगुलर कहलाएगा। सो आपको समझ आना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, यानी वो पॉलीगॉन जिसमें हमारे पास जितने भी साइड्स दिया गया है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 किस तरह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और हमारे पास 8 भी हो सकता है। तो हमारे पास जब उसकी साइड हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी लेंथ में, ये बात एक पहली बात। दूसरी बात ये कि उसमें जो एंगल्स है वो एंगल्स भी सेम हो, यानी दो हमारे पास यहां पर दो साइड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो सेम होना चाहिए और यहां पर जो बन रहे वो भी सेम होना चाहिए, यानी जितने भी इंटीरियर एंगल है ईच साइड की, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सटीरियर एंगल जो होती है किसी भी पॉलीगॉन के हमारे पास क्लोज्ड पाथ से बाहर, यहां पर ये क्लोज्ड पाथ है नहीं, इसके अंदर जो है इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो एंगल होंगे, यहां पर ये एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। और जो इसके आउटसाइड पे मौजूद है यहां पर इस तरह बनेंगे, तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं, यानी द एंगल आउटसाइड ऑफ द एनी पॉलीगॉन इज आर कॉल्ड एक्सटीरियर हमारे पास एंगल, और द एंगल विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलीगॉन आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। अब आपको ये तो समझ आ गया। अब मैं आपके साथ दो फार्मूला शेयर कर रहा हूं, यानी दो फार्मूलाज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये दो फार्मूला को मैं ना जो जितने भी रेगुलर ट्राइंगल्स, हमारे पास रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर ऑक्टागन, यानी उनकी हमारे पास ईच एंगल को माइनिंग करने के लिए, यानी हर साइड के एंगल को माइनिंग करने के लिए, और उसकी जो हमारे पास जो रेगुलर हमारे पास पेंटागन है उसकी हमारे पास क्या, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, यानी इसको प्लस करना, इसको प्लस करना, इसको प्लस करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है, यानी अगर आपको किसी चीज पे गणित हासिल करनी है ना, तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद आना चाहिए। तो मैं जो आपके साथ दो फार्मूला शेयर कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आपने इन फार्मूला को ज़हन में रखना है और इनको आपको समझ आना चाहिए कि ये फार्मूला हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं और इस फार्मूले को हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है कि सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द पेंटागन, ये बात याद रखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू n minus 2 multiplied by 180 degree। क्या, sum of the all interior angle, ये बात रखिए, sum of the all interior angle, यहां पर क्या इंटीरियर आना चाहिए, यहां पर लिख दो, यहां पर sum of the all interior angle is equal to n minus 2 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब n क्या शो कर रहा है, n जो होता है ना, नंबर ऑफ साइड को शो करे। क्या, नंबर ऑफ साइड, यानी पेंटागन में जितनी नंबर ऑफ साइड है उनमें से हमारे पास 2 माइनस कर दो, जितना आंसर बनता है बड़वास को फॉलो करना है, जितना बनता है इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दो, तब हमारे पास हमारे पास क्या जाए, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल मेड बाय अ पॉलीगॉन आ जाएगा। दूसरी फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला समझ आ गया, यानी ये फार्मूला यूज होता है कि हमारे पास एक पेंटागन दिया गया है, उसके हमारे पास जितने भी इंटीरियर हमारे पास एंगल बन रहा है उनकी सम को निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ये ना बेसिक चीजें है, मैंने कहा था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगा। अब दूसरा फार्मूला देखो, अब ये तो मैंने बता दिया कि एक पूरी जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है, यानी यहां पर बनने वाला, यहां पर बनने वाला और यहां पर बनने वाला, हमारे पास एंगल को फाइंड करने के लिए, यानी सम ऑफ एंगल को फाइंड करने के लिए, इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये है। अब ये तो हमने फाइंड कर ली, अब ईच साइड में, यानी ईच हमारे पास एंगल को फाइंड करने के लिए अलग फार्मूला है। यानी अगर आपको एक ट्राइंगल दिया जाए, आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक ट्राइंगल की हमारे पास ईच साइड, यानी एक रेगुलर ट्राइंगल की, कौन सी ट्राइंगल, रेगुलर ट्राइंगल की हमारे पास ईच साइड, ईच एंगल हमारे पास कितने के बराबर होगा, तो आपको ये आना चाहिए। ये आपसे ना पूछा जा सकता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछा जाएगा ना, जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट कहते हैं ना, कंसेप्ट इज अ पावर, यानी जब आपके साथ कंसेप्ट होगी तो हमारे पास क्या होगी, आप कंसेप्ट
कंसेप्चुअली बनेंगे, यानी एक कंसेप्चुअल स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। यानी कंसेप्चुअल स्टूडेंट क्या होता है? ये कंसेप्चुअल स्टूडेंट जो होता है ना, बेसिकली वो फार्मूले को ना अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब वो फार्मूले को गिरफ्त में ले लेते हैं ना, तो उसको यूज करना सीख जाता है कि हमने इस फार्मूले को कहां पे यूज करना है। तो मैंने आपको बता दी, तब अब इस फार्मूले को अपनी गिरफ्त में ले लेना है, याद रखना है, जिस तरह भी याद रखना है, रट्टा लगाना है, समझना है, जिस तरह भी वो आपको आना चाहिए। अब दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा, ईच एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी जो आपने इंटीरियर एंगल फाइंड की है, यहां पर जो आपने निकाली है, उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड पे। यानी अब देखो, यहां पर 3 साइड है, अब अपने इंटीरियर एंगल फाइंड कर दी, यानी हमारे पास सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल आपने फाइंड की, तो मेरा पार उसको क्या कर दो, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, तब हमारे पास ईच एंगल आ जाएगा। मैंने इसको यानी इस्तेमाल, मैं यहां पर आपको क्या क्या यहां पर इस्तेमाल करके दूंगा कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते यूज करते हैं। एक और बात याद रखिए, अब हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा था रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास साइड्स और एंगल सेम होते हैं। अब हम 5 किस्म के रेगुलर पेंटागन के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। एक रेगुलर ट्राइंगल है, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, एक रेगुलर पेंटागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है, एक है रेगुलर ऑक्टागन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी इस स्लाइड को आपने मिस नहीं करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो लेक्चर बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है। देखो, मैंने कहा था मैं क्या, ये 4 चीजें हमने पढ़नी है। क्या? सबसे पहले हमने क्या, रेगुलर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है, फिर हमारे पास रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करना है, फिर हमारे पास रेगुलर पेंटागन के बारे में डिस्कस करना है, और फिर हमारे पास रेगुलर हेक्सागन के बारे में, लास्ट में हम रेगुलर ऑक्टागन, जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं ना ये 4 आपको सिखा दूंगा, ये 4 जो मैं करा रहा हूं ना, ये 4 मैं आपको ना ये सिखा दूंगा कि ये हमारे पास होता क्या है, डिफिनेशन दूंगा, और इसके हमारे पास सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल फाइंड करके दूंगा, और फिर हमारे पास ईच एंगल फाइंड करके दूंगा, और लास्ट में ये आपने होमवर्क करनी है और मुझे कमेंट कर देना है। अब सबसे पहले हम रेगुलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि रेगुलर हमारे पास पेंटागन क्या होती है, वो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर रेगुलर ट्रायंगल क्या है, यानी वो ट्रायंगल जिसमें हमारे पास जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सेम हो, और दूसरी बात ये कि उसमें हमारे पास जो क्या साइड्स है वो हमारे पास इक्वल हो। पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास एंगल सेम होना चाहिए और हमारे पास साइड्स की लेंथ सेम होना चाहिए। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारे पास ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है, मतलब 3 एंगल बन रहे हैं। यहां पर कितने? 3 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। लेकिन आप देखिए ना, रेगुलर क्या है? रेगुलर का मतलब ये है कि हर साइड, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, हर साइड की लेंथ हमारे पास क्या है? मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा है। 1 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो ये इसने कंडीशन पूरा की, एक कंडीशन पूरा की। वो क्या है कि हमारे पास इसकी साइड इक्वल है। अब एक काम करो, मैंने कहा था ना कि हम हर रेगुलर पॉलीगॉन की हम क्या फाइंड करेंगे? हमारे पास इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल और ईच एंगल को फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे। यहां पर मैंने कहा था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब यहां पर देखो, मैंने कहा था n क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड कितना आएंगे? 3 साइड है, 3 - 2 तो हमारे पास क्या बनेगा? अब मैं करा रहा हूं, जगह नहीं है। 3 - 2 क्योंकि साइड यहां पर कितने साइड है? 3 साइड है, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सही है। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना बनता है? तो 80। तो हमारे पास इसका जो आंसर है, इसका जो हमारे पास एंगल बन रहा है, इसका जो हमारे पास ये क्या है? 180 बन रहा है। क्या? 180 क्या है? 180 जो है ना, इस हमारे पास जो रेगुलर ट्राइंगल है उसकी हमारे पास क्या है? सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल की सम हमारे पास क्या है? वो है 180। दूसरी बात, अब दूसरा फार्मूला देखो, ये आपको समझ आ गया? समझ आना चाहिए। मैं फार्मूला यूज कर दूं। 3 साइड है, मैंने कहा था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। 3 साइड है, 3 साइड से 2 माइनस कर दो तो 1 रहेगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए। अब ईच एंगल को, ये तो हमारे पास मतलब सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल कितने हैं? 80। यानी इसको प्लस करने, इसको प्लस करने, इसको प्लस करने से हमारे पास जो टोटल सम बनता है वो 180 बनता है। इंटीरियर की बात कर रहा हूं, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा हूं। बात याद रखिए, बात याद जेन में रखिए ना कि हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या होता है।
दूसरी बात, अब ईच एंगल को फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। मैंने उसके लिए फॉर्मूला दिया था कि ईच एंगल को फाइंड करने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द साइड। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 180, 180 यहां पर फुट कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना बनता है, मैं आपको ना समझा दूं। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 3 एकम 3, 3 6 18, यहां पर 0, तो इसका जो हमारे पास ईच एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है जो यहां पर एंगल बन रहा है ईच एंगल, तीन एंगल है 1 2 3, तो हमारे पास ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो ये भी प्रूफ कर दो कि हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है क्या वो करेक्ट है नहीं। 60 में 60 प्लस कर दो, कितना बनता है, जो बनता है उसमें 60 प्लस कर दो तो आपके पास 180 आ जाएगा। तो ये प्रूफ है। तो ये था हमारे पास रेगुलर ट्राइंगल। अब हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी ये हमारे पास ऐसी चार कोने वाली शक्ल फिगर जिसमें हमारे पास साइड, चार साइड होते हैं। कितने, ये चार साइड होते हैं। क्या नहीं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ऐसी हमारे पास पॉलीगॉन होती है जिसमें हमारे पास जो चार साइड होती हैं उसकी लेंथ हमारे पास सेम होती है और एंगल जो होती है ईच एंगल सेम होता है। देखो ये एक साइड है, ये क्या है, ये वन साइड है, यहां से लेकर यहां तक वन साइड, यहां से लेकर यहां तक वन साइड, और यहां से लेकर यहां तक वन साइड, यहां से लेकर यहां तक वन साइड। अब हर साइड की मैंने लेंथ की है, क्या मैंने लेंथ क्या लिखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो एक कंडीशन तो पूरा हुआ। दूसरी कंडीशन ये कि उसमें जो हमारे पास एंगल है ईच एंगल हमारे पास सेम होना चाहिए। यानी हमारे पास यहां पर जो बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो बन रहा है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन की हमारे पास क्या कंडीशन पूरा होगी। अब देखो एक काम करता हूं, मैंने कहा था ना हम हर रेगुलर पॉलीगॉन की जो हमारे पास है क्या निकालेंगे, हमारे पास सम ऑफ द इंटीरियर एंगल और ईच एंगल को निकालेंगे, तब हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पर कितने साइड्स हैं, चार साइड है, तो हमारे पास यहां पर पुट कर दो 4 माइनस 2 कितना बनता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर देखो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कितना बनता है, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200 2 8 16 और 2 एकम 16, 1 यहां पर कैरी हुआ तो हमारे पास 360। क्या 360। अब हमारे पास इसका जो है ना यहां पर देखो जो हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी जो इंटीरियर एंगल जो यहां पर मौजूद है, यहां पर इनकी सम 360 के बराबर है। अब देखो ना, अब ईच एंगल को फाइंड करेंगे तब प्रूफ करेंगे कि सही है या नहीं। अब ईच एंगल को फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द साइड्स। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितने, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 360 है, 360 डिग्री। अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितने, ये क्या नंबर ऑफ साइड 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। अब 360 को यहां पर 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 36 0, तो हमारे पास क्या है, यहां पर जो हमारे पास ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। क्या है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो यहां पर एंगल बन रहा है, क्या यहां पर 90 एंगल बन रहा है, यहां पर भी 90 एंगल बन रहा है, और यहां पर भी 90 एंगल बन रहा है, और यहां पर भी 90 एंगल बन रहा है। अब सबको ना यहां इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। जब प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 360 डिग्री बनना चाहिए। इसको भी इसी तरह 60 प्लस करके हमारे पास इसका जो आंसर है वो 180 आना चाहिए। अगर 180 आया इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, रेगुलर है, यानी रेगुलर पॉलीगॉन है। अब यहां पे देखो, अब रेगुलर पेंटागन के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलर पेंटागन क्या होता है। रेगुलर पेंटागन हमारे पास एक ऐसी 5 कोने वाली पॉलीगॉन है जिसमें जो हमारे पास जो पांच साइड है वो क्या है, इक्वल है, और इसमें ईच एंगल हमारे पास भी क्या है, इक्वल है। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास पेंटागन है, यानी 5 साइड है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4
5। तो हमारे पास each side is equal to 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान में रखें, अगर कोई भी साइड यानी इन अगर रेगुलर पॉलीगॉन में से अगर एक भी साइड इक्वल नहीं था तो वो रेगुलर नहीं रहेगा, ध्यान में रखें। यानी ऑल साइड शुड बी इक्वल विद ईच अदर। अब देखो ये कंडीशन तो पूरा हुआ। अब हम क्या पॉइंट करेंगे? सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल पॉइंट करेंगे। क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पॉइंट करेंगे। उसके लिए फार्मूला ये है कि हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब उसमें क्या है? तो 5 साइड्स है ना, तो 5 - 2 कितना बनता है? 5 - 2 क्या मतलब 3 बनता है। तो हमारे पास 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कितना बनता है मुझे बताओ। अब देखो यहां पर 180 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 3 8 24, 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3, तो हमारे पास कितना हुआ? 5। तो हमारे पास इसका जो आंसर है हमारे यानी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 540। 540 इसका सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल है। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास रेगुलर पेंटागन की जो हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? 540 होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपसे ना ये सारी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास रेगुलर ट्राइंगल में हमारे पास सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल कितना है? रेगुलर ट्राइंगल में हमारे पास सम ऑफ ईच एंगल कितने के बराबर होता है? इसी तरह रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ईच एंगल कितने के बराबर होता है और सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है। इसी तरह आपसे रेगुलर पेंटागन में ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास उसमें हमारे पास सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है और इसमें हमारे पास ईच एंगल कितने के बराबर होता है। ईच एंगल को फाइंड करने के लिए 540 को हमारे पास कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आपके साथ इसका हमारे पास ईच एंगल होगा। अब यहां पर 540 को 5 पे डिवाइड कर दो तो आपके जो आंसर आएगा वो 108 होगा। क्या? 108 डिग्री होगा। क्या? 108 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ईच साइड में हमारे पास जो है एंगल है वो 108 है। यहां पर भी 108 है, यहां पर भी हमारे पास क्या है? 108 डिग्री है और यहां पर भी हमारे पास 108 डिग्री है और यहां पर भी हमारे पास क्या है? 108 डिग्री है। अब ये काम करो, हमारे पास इस सब को क्या कर दो? सम कर दो, यानी इस सब को क्या कर दो? जमा कर दो एक दूसरे के साथ। जब जमा करोगे तो हमारे पास आपके साथ जवाब जो है 540 आना चाहिए। अगर 540 आया इसका मतलब है कि आपके जो पेंटागन है वो क्या है? रेगुलर है। अब यहां पर रेगुलर हेक्सागन का देखिए, यानी एक ऐसी हेक्सागन यानी एक ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 6 कॉर्नर हो, 6 साइड्स हो और उसमें हमारे हर साइड में हमारे पास इक्वल हो और उसमें जो एंगल बन रहा है ईच एंगल बन रहा है वो इक्वल हो। ऐसी हेक्सागन को या ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। अब देखो रेगुलर हेक्सागन क्या है? 6 साइड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 साइड है तो हमारे पास एक कंडीशन तो पूरा हुआ। दूसरी कंडीशन ये कि हमारे पास हर साइड जो इक्वल होना चाहिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। दूसरा कंडीशन ये पूरा हुआ। तीसरा कंडीशन ये कि ईच एंगल शुड बी इक्वल विद ईच अदर, यानी हर एंगल को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल बन रहा है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स बन रहा है वो सेम होना चाहिए। अब यहां पर जो एंगल होगा वो सब हमारे पास, अगर यहां पर 30 था तो सब यहां पर 30 होना चाहिए, अगर 40 था तो सबको 40 होना चाहिए। ये तो फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या होता है। अब यहां पर ना मैंने फाइंड किए, मैंने पहले से फाइंड किए। देखो इसके हमारे पास सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। अब इसमें कितने 6 साइड्स हैं, कितने हेक्सागन है? 6 साइड है। 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 720। क्या? यहां पर 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 720। ये बन रहा है। ये अपनी सेम फार्मूला यूज करके करना है, शॉर्टकट नहीं करना है। मेरे पास जगह कम होने की वजह से ना इस वजह से मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। आपके ना फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आपको जवाब बता रहा हूं। इसी तरह ये तो 7 हमारे पास क्या हुआ? 720 हुआ। इसी तरह ईच एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर फॉर्मूला यूज करते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना है? 720 डिवाइडेड बाय 6। ये करोगे तो आपके पास आंसर 120 आएगा। 120 का मतलब ये है कि हमारे पास हर साइड जो है ना उसकी जो हमारे पास एंगल है वो 120 के बराबर है। अब ये भी 120 के बराबर होगा, ये भी हमारे पास क्या है? 120 के बराबर होगा, ये भी 120 के बराबर होगा, ये भी 120 के बराबर होगा। अब देखो, अब हम रेगुलर ऑक्टागन के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर ऑक्टागन जो है ना ये आपकी होमवर्क है।
मैंने आपको फॉर्मूला बता दी कि हमारे पास रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ये रेगुलर ऑक्टागोन है। आपने बताना है कि रेगुलर ऑक्टागोन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये भी आपने कमेंट करना है कि इसकी डिफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, कितनी कंडीशन पूरा करता है। दूसरी बात ये कि आपने सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करनी है, मुझे कमेंट कर देना है, 2 कमेंट्स। हर व्यूअर से मुझे ये आंसर चाहिए। अगर आप वाकई में कुछ सीख रहे हैं तो मुझे इसके आंसर देना है। अगर आप आंसर दोगे, इसका मतलब ये कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये चीजें सारी समझ आ गई। दूसरी बात, आपने क्या करना है, ईच एंगल को फाइंड करना है। यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कौन सा एंगल है, कितना है, ये डिफाइन करना है। यानी आपने मुझे इसकी डिफिनेशन बताना है कि रेगुलर ऑक्टागोन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ही इसकी कंडीशंस बताना है कि कितनी कंडीशंस हमारे पास रेगुलर ऑक्टागोन को फॉलो करना चाहिए। और तीसरी बात ये, आपने सब अपने इंटीरियर एंगल आपने बताना है। चौथी क्वेश्चन ये कि आपने ईच एंगल को फाइंड करना, यानी हर व्यूअर से मुझे 4 कमेंट्स चाहिए। हर व्यूअर से मुझे 4 कमेंट्स चाहिए। हर जो ना, हर आंसर, हर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसकी आंसर को आपने अलग अलग कमेंट मुझे बताना है। अब यहां पे देखो, हम लोगों ने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ लिया कि पॉलीगॉन्स होता क्या है और पॉलीगॉन्स की कितनी अकसाम है, टाइप्स पढ़ ली। अब हम ट्राइंगल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे कि कौन सी हमारे पास फिगर्स हमारे पास ट्राइंगल्स कहलाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम बेसिक डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल हम किसको कहते हैं। एक चीज याद रखिए, ट्राइंगल्स वो फिगर्स होते हैं जिसमें 3 साइड्स होते हैं। क्या? वो फिगर्स जिसके 3 साइड्स हो, और दूसरी कंडीशन ये क्या हो, क्लोज हो। मेरा मकसद क्या है जो बात कर रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि ट्राइंगल्स वो फिगर्स होते हैं जो 2 कंडीशन फॉलो करें। एक कंडीशन ये है, मैं ना बेसिक डिफिनेशन बता रहा हूं, कंडीशंस और भी है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, यहां पर प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा कि ट्राइंगल्स वो हमारे पास फिगर्स होते हैं जिसमें हमारे पास बेसिकली वो 2 कंडीशन को फॉलो करें। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि हमारे पास उसके 3 साइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यानी वो फिगर्स जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हो और वो क्लोज्ड पाथ बना ले, क्लोज फिगर बना ले, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स कहते हैं। यहां पर देखें, अब हमारे पास देखो, यानी यह एक फिगर दिया गया, क्या एक फिगर दिया गया है। इस फिगर के हमारे पास कितने साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड्स एंड तीसरा साइड। अब देखो 3 साइड्स है, एक कंडीशन तो पूरा हुआ। दूसरी कंडीशन ये कि एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये जो दिया गया है, ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है। क्या क्लोज्ड पाथ है। तो ऐसे फिगर्स जिसमें 3 साइड्स हो और हमारे पास क्या हो, वो क्लोज हो, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स। यानी दोस फिगर्स व्हिच हैव 3 साइड्स एंड दीज 3 साइड्स आर क्लोज्ड विद ईच अदर, दीज फिगर्स आर कॉल्ड ट्राइंगल्स। अब यहां पर एक मैं आपको ना बेसिक ट्रिक बता रहा हूं कि ट्राइंगल्स को आपने किस तरह पहचानना है। अब दूसरी पॉइंट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे पास पहली कंडीशन ये कि इस फिगर में देखो, इस फिगर यहां पर देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, 3 साइड तो है, फिगर भी है। तीसरी कंडीशन ये कि ये क्या ये क्लोज्ड है या ओपन है, क्लोज नहीं है। तो इस वजह से इसको हम ट्राइंगल्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? 2 कंडीशन तो पूरा कर रहे हैं, 3 साइड है, फिगर है, लेकिन क्लोज नहीं है, यहां पर स्पेस है, क्लोज नहीं है। तो इस वजह से इस फिगर को हम क्या ट्राइंगल्स कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहां पर देखें, एक हमारे पास फिगर है, यहां पर इस ट्राइंगल में 2 चीजें हमारे पास कॉमन थी। एक तो फिगर है, सही हो गया। दूसरी बात ये कि या इसमें क्या है, हमारे पास फिगर है, एक फिगर है, और दूसरी बात ये कि इसमें हमारे पास कितने 3 हमारे पास क्या साइड्स हैं, लेकिन क्लोज नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास ट्राइंगल नहीं है। यहां पर दूसरी फिगर देखो, इस फिगर में क्या ये फिगर है, पहली बात फिगर है, दूसरी बात ये क्या है, क्लोज है। तीसरी बात ये क्या इसमें कितने साइड्स हैं, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है, चौथा साइड ये है, लेकिन हमारे पास कितने 4 साइड है। 2 कंडीशन पूरा कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन? एक तो हमारे पास फिगर है, दूसरी बात ये क्या है, क्लोज है, लेकिन तीसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, जो कि वो क्या है, 3 साइड होना चाहिए। इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, फिगर नहीं है, ट्राइंगल नहीं है। यानी ट्राइंगल्स हम किसको कहेंगे, यानी एक ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, तीनों साइड क्या हो, क्लोज्ड हो, तो हमारे पास ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स कहते हैं।
ये ना बेसिक डिफिनेशन था, बेसिक कंसेप्ट था कि आपने अगर दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह फिगर दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगल, आपने कोशिश करनी है जिसमें हमारे पास तीन साइड्स हो और तीनों के क्लोज्ड हो, तब हमारे पास वो ट्रायंगल कहलाएगी। अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि ट्रायंगल्स में हमारे पास कितनी कंडीशन, प्रॉपर्टीज या कंडीशन। मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज लिखी है, आप कंडीशन भी लिख सकते हो। कंडीशन जो है ना, मैं आपके साथ 5 कंडीशन शेयर करूंगा। फर्स्ट कंडीशन ये कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल नहीं, अब ट्रायंगल है नहीं, अब इसमें क्या 3 साइड है, एक साइड, दो साइड, तीसरा साइड। अब यहां पर देखो, यहां पर भी एंगल बन रहा है, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। सो हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स बनते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द 2 एंगल्स। अब यहां पर देखो, क्या हम सब, हमारे पास ऐसी फिगर्स जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हो और तीनों क्लोज हो, क्या हम सब ऐसी फिगर्स को हम ट्रायंगल्स कहेंगे? नो, यानी ऐसी फिगर्स जिसमें 3 हमारे पास साइड्स हो और हमारे पास क्लोज फिगर हो, तो हमारे पास इस तरह के फिगर्स, सारे फिगर्स हमारे पास ट्रायंगल्स नहीं हो सकते। कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज है, सीखो। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन, यानी ये कंडीशन 100% करेक्ट नहीं है कि हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड होना चाहिए और 3 हमारे पास क्या होना चाहिए, और क्लोज होना चाहिए, यानी 3 साइड्स और क्लोज होना चाहिए, ये कंडीशन पूरा हमारे पास ट्रायंगल को पूरा नहीं करता। तीसरा कंडीशन ये कि सम ऑफ द 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी अगर आपने ट्रायंगल को, यानी किसी भी फिगर को ट्रायंगल कहना है तो वो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कंडीशन पूरा करना चाहिए। पहला कंडीशन ये कि 3 हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 साइड होना चाहिए और हमारे पास क्लोज होना चाहिए। वो तो हर इस तरह की हर हमारे पास फिगर कंप्लीट पूरा करता है, कंडीशन को फॉलो करता है। तीसरी कंडीशन ये कि अगर हमारे पास एक ऐसी, हमारे पास फिगर में, मैं फिगर कह रहा हूं, ट्रायंगल नहीं कहूंगा उसको, यानी जब तक मैं समझाऊं नहीं इसको, उस वक्त तक ट्रायंगल नहीं कहूंगा। अब एक फिगर है, इससे कितने साइड है, 3 साइड है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। अब 3 साइड है, तीनों क्लोज है। अब 2 कंडीशन तो पूरा हो गए। अब तीसरी कंडीशन मैंने क्या पूरा करना है कि सम ऑफ द 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन अदर्स थर्ड साइड, यानी ये 2 साइड है, एक साइड है, ये दूसरा साइड है। अब इन दोनों की सम जो है ना, इससे ग्रेटर होना चाहिए। देखो अगर मैं इसका सम ले लूं 4 और 3 का, तो इसका जो सम है वो हमारे पास इसकी तीसरा साइड से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं और 5 और 4 की सम ले लूं, सम 2 साइड है, अब ये 2 साइड नहीं, अब 2 साइड के सम ले लो तो ये जो है इससे ग्रेटर होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए। किस तरह, देखो मैं इसको आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। ये एक फिगर है, इस फिगर में हमारे पास 3 साइड है और ये हमारे पास क्या क्लोज है, क्या हम इसको ट्रायंगल कहेंगे? मैं तीसरा कंडीशन इसको फुलफिल करने जा रहा हूं। अब देखो मैं 4 और 3 को प्लस कर रहा हूं, इस और इसको, जब मैं इसको 4 और 3 को प्लस करूंगा तो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। क्या ग्रेटर है? नहीं। 4 + 3 = 7 है नहीं, यानी 4 और 3 को प्लस कर दो, कितना आता है 7 इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5। अब पहली कंडीशन तो पूरा हुआ, यानी इस साइड ने इस कंडीशन को पूरा कर दिया। अब दूसरी है 5 और 3 को कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को 5 और 3 को प्लस करो तो कितना बनता है 8। क्या ये 8 जो बन रहा है, क्या ये इससे थर्ड जो साइड है, क्या इससे ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है, ये भी पूरा हुआ, सही है। अब तीसरा देखो, तीसरा साइड देखो, अब कौन सा रहता है 5 और 4, तो 5 और 4 को क्या कर दो, प्लस कर दो तो 9 आता है। अब 9 इज ग्रेटर देन 3, तो हमारे पास ये पूरा कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अब मैं इसको क्या कहूंगा? ट्रायंगल कहूंगा। पहले मैं इसको ट्रायंगल नहीं कह रहा था, अब ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। अब ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। मेरा मकसद क्या है, मैं जब तक आपको कोई चीज, आपकी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ना दूं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे दिल ही नहीं करता कि मैं आगे जाऊं। मेरा मकसद क्या था यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, यानी ऐसी फिगर जो 2 कंडीशन पूरा करे। कौन सी कंडीशन? यानी 3 साइड और एक क्लोज बार फिगर्स में मौजूद हो, तो इसको हम क्या ट्रायंगल नहीं कहेंगे। लेकिन शर्त ये कि अगर वो इस कंडीशन को पूरा ना करे, यानी एक ट्रायंगल को 3 कंडीशन पूरा करना है, 3 साइड होना चाहिए और हमारे पास क्लोज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कि सम ऑफ द 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी जो 2 साइड दिए गए वो थर्ड साइड से हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, तब हमारे पास इसको ट्रायंगल कहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैं यहां पर करा हूं, मैं आपको किसी के लिए ऐसे प्रिपेयर करूंगा ताकि कोई एग्जामिनर का सोच ही ना हो कि आपको बस आ सके। मैं कोशिश ही होती है, वीडियो जब बढ़ जाती है ना 1 घंटे तक, 2 घंटे ऐसे लेक्चर्स आपके पास आएंगे जो 2 घंटे यानी 1.5 घंटे तक होंगे, आपने बर्दाश्त करना है। यहां पर जो मैं करा हूं ना, आपको सिखाने के लिए करा हूं। मैं ना आपको सिर्फ ट्रायंगल्स में सिर्फ डिफिनेशन बता दूं, ये चीजें ना बता दूं, ये चीजें ना बता दूं, मेरा दिल नहीं करता है।
मेरा दिल करता है कि आपको हर चीज ऐसी कंसेप्ट दो ना, ताकि आपको ड्यूरिंग एग्जाम किसी चीज का टेंशन ना हो कि सर ने ये बातें हमें नहीं बताया था, सर ने ये बातें हमें नहीं बताया था। तो मेरी कोशिश ये होती है। तो अगर वीडियो लेंथी हो तो आपने परेशान नहीं होना है। अब देखो ये तो हमारे पास, अब इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अब इस फिगर को देखो, क्या इस फिगर को मैं ट्राइंगल कह सकता हूं? नहीं। अगर आपको किस तरह फिगर दे दे, आपको कहे क्या ट्राइंगल है या नहीं, आप तो कहेंगे कि अच्छा ये 3 साइड है और हमारे पास क्लोज बात है, हाँ ट्राइंगल है। वो कहेंगे नहीं है। आप कहोगे क्यों? वो आपको कहेगा कि यार थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे, थर्ड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपने सिर्फ ये देखा कि 3 साइड होना चाहिए और क्लोज पार्ट होना चाहिए। आपने इस थर्ड कंडीशन को, ये थर्ड कंडीशन को जो मैं इसको ना, मैं तो इसको 3 के बजाय मैं इसको 5 स्टार दूंगा, 5 स्टार। यानी अगर किसी ट्राइंगल को आपने ट्राइंगल कहना है तब हमारे पास ये थर्ड कंडीशन पूरा करना चाहिए। अब इसको देखो, अब बताओ क्या ये ट्राइंगल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं इसमें क्या 3 साइड है, 3 साइड है, अच्छा एक कंडीशन पूरा हुआ। दूसरी कंडीशन ये क्या क्लोज है, अच्छा क्लोज है, दूसरा कंडीशन पूरा हुआ। अब तीसरी कंडीशन की तरफ हम चले जा रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों यानी 2 साइड की हमारे पास सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। अब देखो मैं सबसे पहले ना इसको करता हूं 5 और 2 को, इसको 5 और 2 को क्या कर दूं, प्लस कर दो तो कितना आता है? 5 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास क्या, सॉरी प्लस करोगे तो कितना, 7 आता है। 7 इज ग्रेटर देन 1। ओके सही है, एक कंडीशन तो पूरा हुआ, ये कंडीशन पूरा हुआ। अब एक तीनों फ्रंट की तरह कंपेयर करना है। अब देखो 5 और 1 को कर दो, 5 और 1 को जब आप प्लस करोगे तो 6 बनता है। 6 इज इसको 6 ग्रेटर देन 2, अच्छा एक कंडीशन भी पूरा हुआ। अब इसको कर दो, यानी इन दोनों 1 और 2 की सम जो है वो 5 से ग्रेटर आना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 इज स्मॉलर देन 5, ये कंडीशन पूरा होनी हुआ। तो अब मैं इसको ट्राइंगल नहीं कह सकता, मैं तो इसको यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, इसको मद्देनजर रखते हुए, यानी प्रॉपर्टीज और कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको ट्राइंगल नहीं कहूंगा। अब ये मेरी, अब हमारे पास इसको मैं क्रॉस लगा दूंगा। क्यों लगाया? आप तो कह रहे थे कि ट्राइंगल है, क्यों कह रहे थे? इस वजह से कह रहे थे कि हमारे पास इसमें 3 साइड्स हैं और हमारे पास क्या है, क्लोज बात है, ट्राइंगल है। आप कहोगे सर आपने तो हमें यह बताया था कि ट्राइंगल में 3 साइड होना चाहिए और क्लोज बात होना चाहिए, ये तो पूरा कर रहे हैं, फिर आप इसको क्यों ट्राइंगल नहीं कर रहे? ओ भाई यहां पर थर्ड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जब तक थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं होगा तब तक आप उसको ट्राइंगल नहीं कह सके। अब आपको समझ आना चाहिए कि हम किस फिगर को ट्राइंगल कह सकते हैं, यानी किस फिगर को अगर आपको दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगल, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब यहां पे देखो चौथी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है ना कि एक ट्रायंगल दिया जाए, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बारे में मैंने पॉलीगॉन में पढ़ाया था कि कौन सा ट्रायंगल, एक ये दोनों क्या है, रेगुलर ट्रायंगल है। क्या रेगुलर ट्रायंगल? ये मैंने पिछले साल आप देख लीजिए। अब देखो मैंने कहा था कि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जो एंगल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, और किसी भी पॉलीगॉन के आउटसाइड जो एंगल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में यह भी है कि अगर आपको हमारे पास एक इंटीरियर एंगल दिया जाए, आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर दो, तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहां पर ये ट्राइंगल है, सही है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब इस ए बी सी के अंदर जो हमारे पास ये जो है ना, ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। समझ आ गया? ये इसको क्या कहते हैं, ये यानी इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है। और तीसरी बात, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आउटसाइड, यानी जो हमारे पास फिगर के आउटसाइड यानी पॉलीगॉन के आउटसाइड हमारे पास जो एंगल्स होते हैं हमारे पास क्या कहते हैं, एक्सटीरियर। अब हमारे पास क्या 4 और 5 हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कह रहा है, यानी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, आपको इस तरह फिगर दिया जाए, इस तरह फिगर आपको ना ये दिया गया है, कौन से, ये एंगल भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, सही है, देना होगा उसको। यानी अगर उसने इस तरह की क्वेश्चन पूछना है आपसे कि हमारे पास आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर दो इस फिगर की, इस ट्राइंगल की, तो आपको ना ये दोनों तो लाजमी देना होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2। यानी इसके सामने देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा, ये 4 जो है ना, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। इसको फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों एंगल देना चाहिए, मस्ट है। अगर नहीं दिया तो आप फाइंड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू मी, यानी आप फाइंड नहीं कर सकते। किस तरह, यानी इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि हमारे पास इसके जो साथ वाले एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल के साथ वाले जो इंटीरियर एंगल है, जो इसके सामने 2 एंगल है, उसकी सम ले लो
उसकी सम लेने से आपके पास क्या जाएगा, एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल। यानी एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल को फाइंड करने के लिए कौन सा, मैं इसको पहले इसको कर रहा हूं, इसको यानी एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल 4 को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल है साथ में, अब इसका 4 के साथ में क्या 2, तो 2 के सामने ये जो ये एंगल्स और ये एंगल्स, इन दोनों की सम ले लो तो हमारे पास आपके पास क्या जाएगा, हमारे पास एंगल 4 की हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ये समझ आना चाहिए, ये आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं। यानी आप YouTube में ना सर्च कर दो, जितने सर्च कर दो, इस तरह की हमारे पास आपके पास वीडियो नहीं मिलेगा, आपके पास इस तरह की सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपके पास इस तरह के ट्रिक्स नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यानी इस तरह कंप्रिहेंसिव इतनी अच्छे अल्फाज में हर चीज को 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब अपनी मैंने एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल फाइंड कर दी, कौन सा, एंगल 4। यानी एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल 4 को फाइंड करने के लिए जो इसके साथ में जो इंटीरियर एंगल है, उसके सामने वाले हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है, उस दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये ना ये भी एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल है ना, इस एक्सट्राऑर्डिनरी एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ना इंटीरियर एंगल के साथ कंपेयर करूंगा, और ये इंटीरियर एंगल के साथ जो हमारे पास एंगल है, और ये हमारे पास इसके साथ जो ये एंगल है, इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तब हमारे पास जाकर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एंगल 5 का आंसर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 5 का आंसर आ जाएगा। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यह है कि अगर आपको इस तरह की फिगर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि हमारे पास फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, तो आपने ये तरीका अप्लाई करना है। ये क्या देखो ना, एक्सटीरियर एंगल के साथ में जो एंगल है, तो उसके सामने जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है, उन दोनों की सम ले लो, सम लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा तो वो इसी का जवाब होगा। ये चीजें मैंने लिखी यहां पर। एंगल यानी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 1 और 3 को प्लस करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को प्लस करके आपके पास एक्सटीरियर एंगल 5 आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 5 आ जाएगा। ये बेसिक कांसेप्ट है। अब हम अभी ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर बहुत लेंथी होते जा रहा है, मेरे मुंह से इतने अल्फाज निकल रहे कि आपके पास मेरे पास ना और चीजें भी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं लेक्चर को जल्दी वाइंड अप कर दूं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। मैं आपको ना खलूस से पढ़ा रहा हूं, मैं आपके साथ इतनी ना मेहनत कर रहा हूं ना, आप सोच नहीं सकते। मेरे गला खराब है, मैं बीमार हूं, लेकिन इस बीमारी में मैं आपके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है। तो आप लोगों ने भी एक काम करना है, अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और दूसरी बात है कि लाइक करें और कमेंट करें। आप ना मेरे वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और इसकी लाइक्स बहुत कम होते हैं, कमेंट्स नहीं करते। आप मुझसे सीख रहे हैं, मुझे पता है। जब मुझे पता है कि मैं आपको 100% जो है एफिशिएंसी दे रहा हूं, 100% आपके साथ हार्डवर्क कर रहा हूं, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे, तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, मुझे मशवरा दिया जाए, सजेशन दिया जाए कि सर आप इस तरह क्या करें, इस तरह के लेक्चर बनाया करें, इस लेक्चर में इतनी कंबाइन क्या डिफरेंट चीजें के ना बारे में आप कमेंट करें, मुझे सजेशन दिया करें। अब हम ट्रायंगल्स के बारे में, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। मेरे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बहुत से टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन ये ज्योमेट्री वाइंड अप नहीं हुआ है। बात बता दूं, मैंने कोशिश की कि मैं इसको एक लेक्चर में डिलीवर कर दूं। अगर मैं इसको एक लेक्चर में डिलीवर करता तो हमारे पास ये 2 घंटे के बन जाता, 2 नहीं बल्कि 3 घंटे के, क्योंकि अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ट्रायंगल बता दी और तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और उसमें लास्ट में थर्ड लेक्चर के लास्ट में आपके साथ सर्कल के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। क्या स्केलेन ट्रायंगल? अब इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल्स जिसमें तीनों ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड होते हैं। सही, मैंने कहा था 3 साइड, वो मैंने आपको बता दी कि कंडीशन पूरा करना चाहिए। यानी ये जितने ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये तीनों कंडीशन पूरा कर रहा है। अब यहां पर देखो, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें तीनों साइड जो दिया गया है उसकी लेंथ हमारे पास इक्वल होता है। याद रखिए, लेंथ आर इक्वल, यानी दोस ट्रायंगल whose 3 sides lengths are equal with each other are called equilateral triangle। यानी इसमें एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, यानी ये हमारे पास ये साइड इस साइड के बराबर है, ये तीनों साइड बराबर है, यानी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी तीनों की हमारे पास लेंथ बराबर है। लेट कर दो, अगर ये 2 सेंटीमीटर था और ये भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसको जाहिर करने के लिए ना यहां पर साइड में इस तरह लाइन लगाई जाती है। किस तरह? ये वाला, यानी इस तरह लाइन लगाया जाता है, जिस तरह यहां पर लगाएंगे। सही है, यानी जो साइड इक्वल होती है ना उस पर लाइन लगाया जाता है।
यहां पर तीनों साइड इक्वल है, मैंने तीनों पे इक्वल साइन ये साइन लगाया हुआ है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। क्या यहां पर तीन साइड इक्वल थे, इसको हम इक्विलेटरल कहते हैं। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, यानी थर्ड साइड इक्वल नहीं होता। अब देखो ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। अभी मैंने कहा था कि इसको ज़ाहिर करने के लिए हम दो ये साइन यूज करते हैं, ये साइन। अब ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है, लेकिन ये दोनों ये साइड जो है इसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, यानी ये थर्ड साइड इक्वल नहीं है। दो साइड इक्वल है लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। टू साइड्स आर इक्वल। अब देखो कौन से साइड इक्वल है? ए और बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी जो है इसके बराबर नहीं है। समझ आ गया? और ए सी भी इसके बराबर नहीं है, लेकिन ए और बी जो है ना एक दूसरे के बराबर है, यानी ए और बी साइड और ए और सी साइड जो है ना ये दोनों हमारे पास क्या इक्वल है, लेकिन ए और ए बी साइड इसके बराबर नहीं है और ए सी साइड इसके बराबर नहीं है। ये कंसेप्ट है ना आना चाहिए। अब तीसरी टाइप जो है ना इसको हम स्केलेन ट्राइंगल। क्या स्केलेन ट्राइंगल? स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो। यानी अगर आपको ट्राइंगल दिया जाए कि हमारे पास इस तरह ट्राइंगल दिया जाए, आपको कहा जाए कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आपने ये सोचना है कि वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, और वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड दो साइड इक्वल हो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। किस तरह फाइंड करना है? अब मैं ना यहां पर कुछ नहीं लगाया, इस तरह की साइन मैंने नहीं लगाया। इसका मतलब ये है ए बी जो है इज नॉट इक्वल टू ए सी, और ए सी इज नॉट ए बी इज नॉट इक्वल टू सी ए, यानी सी बी। ए बी जो है ना ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ना ए बी इसके बराबर है ना बी सी इसके बराबर है। दूसरी बात न ए बी इसके बराबर है, सही है, और ये भी हमारे पास न बी सी सी के बराबर है न ये इसके बराबर है। अब ये चीजें कंपेयर करते जाओ, चीजों की कंपैरिजन करो। जब आप चीजों को कंपैरिजन करोगे ना तब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहले हमने किस चीज के बारे में? पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा कि पॉलीगॉन होता क्या है। अब दो इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल्स होता क्या है, हम किस तरह ट्रायंगल्स को पहचान लेंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी और हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज या कंडीशन बता दी, और लास्ट में मैंने आपके साथ तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स शेयर की। क्या है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपने कुछ सीखा, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।